तो सरकारी कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने कि जो सरकार ने डीए का एरियर रोका था कोविड-19 की वजह से वो कब मिलेगा? उसका उत्तर सरकार ने दे दिया है। आप देख सकते हैं लोकसभा में ये उत्तर दिया है 3 फरवरी 2025 को डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग कोविड-19। आपको पता है कि जो 3 किस्तें हैं डीए की वो रोकी थी सरकार ने। तो उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। श्री आनंद भदौरिया जी ने पूछा है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether dearness allowance and dearness relief for central government employees and pensioners during the COVID-19 were withheld for 18 months but not seized? If so, the details thereof and the reasons for its seizure by the government. तो प्रश्न पूछा है कि कोविड-19 के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो डीए या फिर डीआर था, महंगाई भत्ता था जो रोका गया था 18 महीनों का, या विदहेल्ड किया गया था या सीज ही कर लिया गया था, उससे संबंधित जानकारी दी जाए और अगर रोका गया था तो उससे संबंधित कारण भी बताया जाए। और तीसरा प्रश्न पूछा है whether the government would release the same to ensure spending by the government employees and thereby help in boosting the flattering economy of the country। तो क्या सरकार इसको रिलीज करने के बारे में सोच रही है? जो सरकारी कर्मचारी भी समय समय पर बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो डीए का एरियर 18 महीने का महंगाई भत्ता वो रिलीज कर दिया जाए। इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ। तो साफ साफ प्रश्न पूछ लिया है, अब सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए डीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1/1/20 से 1/1/21। तो देखिए 3 किस्तें थी जो 1/1/20 को बढ़ना था डीए, 1 जुलाई 20 को और 1/1/21 को बढ़ना था, वो रोका था सरकार ने ड्यू टू कोविड-19 विच कोज्ड इकोनॉमिक डिसरप्शन सो एज टू ईज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। तो सरकार ने कहा है कि जो इकोनॉमिक बर्डन था सरकार के ऊपर उसको ईज करने के लिए, उससे बचने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। तो सी का आप देख सकते हैं, ए और बी का तो सरकार ने बता दिया। अब सी का जो था कि क्या सरकार इसे रिलीज करने के बारे में सोचेगी? तो सरकार का आंसर देखिए, एक ही वर्ड लिखा है यहां पर, नो, कुछ आगे नहीं बताया गया है। और डी में पूछा था इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ डू नॉट अराइज। रीजन भी आप सुन लीजिए। द एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक इन 2020 एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हैड अ फिस्कल स्पिल ओवर बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 2021, देयरफॉर एरियाज ऑफ डीएडीआर वर नॉट कंसिडर्ड फिजिबल। तो सरकार ने कह दिया है कि जो देखिए ये केवल जो इकोनॉमिक बर्डन था सरकार के ऊपर वो केवल 2020-21 के लिए नहीं था, वो सरकार के ऊपर जो है आगे भी पड़ा है। जो उसका इम्पैक्ट है 2020-21 के बाद भी सरकार के ऊपर रहा है। इसकी वजह से सरकार जो है फिजिबल नहीं है सरकार के लिए कि जो महंगाई भत्ता रोका था डीएडीआर वो रिलीज करे। तो आप देख सकते हैं सी पॉइंट में साफ साफ उत्तर दे दिया है। किसने दिया है? श्री पंकज चौधरी जी ने। आपको पता कौन है ये? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, श्री पंकज चौधरी जी। इन्होंने साफ साफ उत्तर दे दिया है कि डीएडीआर को रिलीज करने से संबंधित कोई भी प्लानिंग नहीं है सरकार की। लोकसभा में ये उत्तर सरकार ने दिया। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि अभी 2025 में ये जवाब दिया, इससे पहले 2023 में भी सरकार ने जवाब दिया था। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए लोकसभा में 13 मार्च 2023 को भी, इसमें तो बल्कि फिगर भी बता दी थी कितनी फिगर है। मैं आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान टू रिलीज द 18 मंथ डीए एरिया स्टॉप ड्यूरिंग कोविड-19। तो देखिए यहाँ पर 2023 में ही पूछा था कि टाइम बाय व्हेन द गवर्नमेंट इज लाइकली टू रिलीज द एरियर, कि क्या सरकार कब तक इस डीए के एरियर को रिलीज कर सकती है और कारण बता दे। द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिसबर्समेंट, और टोटल कितना सरकार के ऊपर बर्डन आएगा अगर रिलीज करती है, तो कितना अमाउंट मतलब विदहेल्ड किया गया है सरकार के द्वारा डीए एरियर के रूप में। नो सर, द डिसीजन टू फ्रीज द इंस्टॉलमेंट ऑफ डीए डीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द पीरियड इतना 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 वाज टेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। वही बात बार बार कह रही है सरकार जो पहले अभी मैंने आपको बताई ऊपर 2025 के आंसर में, कि 2020-21 में केवल ये बर्डन नहीं है एक ही साल के लिए, ये तो एक लॉन्ग टर्म के लिए सरकार के ऊपर एक बर्डन पड़ गया है इस चीज का, तो सरकार के लिए फिजिबल नहीं है। Even now, the fiscal deficit of the government is running at more than double the level envisaged in the FRBM Act। तो जो फिजिकल डेफिसिट है सरकार का मोर देन डबल है जो कि एफआरबीएम एक्ट में बताया गया है उससे। तो रिलीज से संबंधित डू नॉट अराइज, क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। हाउएवर एन अमाउंट ऑफ 34,402 करोड़ हैड बीन सेव्ड एंड यूटिलाइज्ड टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। तो सरकार ने कितना पैसा बचाया, मतलब कर्मचारियों को कितना रोका, 3 जो किस्तें रोकी थी उसके एवज में 34,402.32 करोड़ रुपया सरकार ने बचाया, जिसे सरकार ने देश के हित में इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने पहले भी मना किया था कि केवल 1 साल के लिए इम्पैक्ट नहीं है ये, 20-21 के लिए नहीं, एक लंबे टर्म के लिए सरकार के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया, 2023 में भी यही बात कही थी, दोहराई थी, 2025 में भी यही बात सरकार ने दोहरा दी है कि सरकार की कोई भी प्लानिंग नहीं है 34,000 करोड़ रुपए डीए का जो एरियर रोका गया था उसे
रिम्बर्स मतलब रिटर्न करने के लिए। तो आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।